Hello students, today we are continuing lecture on exponents in power from class 8 mathematics। आज हम class 8 की mathematics की exponents in power का next section करते हैं। Comparing very large and very small numbers, हमें इस बड़े और छोटे numbers को compare करना है। So हमारे पास है the diameter of sun is 1.4 into 10 raised to power 9 meters and the diameter of earth is 1.2756 into 10 raised to power 7 meters. Suppose you want to compare the diameter of the earth with the diameter of the sun. तो हमें इसमें दिया गया है diameter of sun दिया गया है। So हमें दिया गया है diameter of the sun जो कि है 1.4 into 10 raised to power 9 meters. Okay, हमें दिया गया है diameter of the earth. So diameter of the earth और ये हमारे पास है 1.2756 into 10 raised to power 7 मीटर। ओके, हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। ठीक है, कंपेयर द डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ द सन divided by diameter of the earth। तो diameter of sun क्या है 1.4 into 10 raised to power 9 meters। diameter of earth क्या है 1.2756 into 10 raised to power 7 meters। ओके, तो हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे? यहाँ पे भी डेसिमल में है, यहाँ पे भी डेसिमल है और ये हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं। तो हम कैसे करेंगे? 1.4 डिवाइडेड बाय 1.2756 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ये 10 रेज़ टू पावर 7 जब ऊपर जाएगा तो इसका जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या हो जाएगा? इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। ओके, या हम डायरेक्टली करना चाहें तो हम डायरेक्टली भी इसको कर सकते हैं। 10 रेज़ टू पावर 9 और यहाँ पे 10 रेज़ टू पावर 7 है, तो डायरेक्टली भी हम इसको डिवाइड करके कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 10 रेज़ टू पावर 7 इसके बजाय। ओके, तो हम इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं, बस एक स्टेप उसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा। सो 1.4 डिवाइड बाई 1.2756 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 - 7, क्योंकि यहाँ पे कॉमन बेसिस है तो एक्सपोनेंट ये डिवाइड हो रहे हैं तो एक्सपोनेंट्स क्या होंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1.4 डिवाइडेड बाई 1.2756 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 अपॉन 1.2756। देखा जाए तो ये दोनों को अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट 1 के बराबर है, तो हम इनको लिख सकते हैं ऑलमोस्ट 1 के बराबर हैं इंटू 10 रेज़ टू पावर 2 और ऑलमोस्ट ये 100 के बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डायमीटर ऑफ द सन इज 100 टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। ओके, सो हम इस तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि जो डायमीटर सन का वो 100 टाइम्स है अबाउट दैट ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। लेट्स टेक द नेक्स्ट एग्जांपल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स कंपेयर द साइज ऑफ रेड ब्लड सेल विच इज 0.000007 meters to that of a plant cell which is 0.00001275 meters। सो हम इसे कैसे कंपेयर करेंगे? साइज ऑफ रेड ब्लड सेल, साइज ऑफ रेड ब्लड सेल हमारी किसके बराबर है? 0. ओके मीटर्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास प्लांट सेल। ठीक है, सो साइज ऑफ प्लांट सेल ये किसके बराबर है? 0.1275 मीटर्स। ओके, अब हमें क्या है कि इनको कंपेयर करना है, तो हम क्या करेंगे?
साइज ऑफ रेड ब्लड सेल डिवाइडेड बाय साइज ऑफ प्लांट सेल, किसके बराबर हो जाएंगे ये दोनों? 0.000007 अपॉन 0.00001275, दोनों को हमें कंपेयर करना। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड? हम इसे लिख सकते हैं, सपोज हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें या वैसे लिखना चाहें तो हम कैसे इसको लिखेंगे? तो पहले मैं इसको डेसिमल पॉइंट को यहाँ लेके आती हूँ। सो 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.275 इंटू 10⁻1 2 3 4 5 -5। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये यहाँ से ऊपर जाएगा और सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये हो जाएगा 7 डिवाइड बाई 1.275 इंटू 10⁻6 माइनस ऑफ -5। हम लिख सकते हैं 7 डिवाइड बाई 1.275 इंटू 10⁻6 प्लस 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7 डिवाइड बाई 1.275 इंटू 10⁻1। ओके, 10⁻1 इंटू 7 करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है 0.7 डिवाइडेड बाई 1.275, और 1.275 को हम लिख सकते हैं 1.3 लिख सकते हैं ऑलमोस्ट। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों किसके बराबर है? दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1/2, यानी कि जो रेड ब्लड सेल है is half of plant cell। ओके, या ये हम समझ सकते हैं कि जो प्लांट सेल है वो 2 टाइम्स है रेड ब्लड सेल से, है ना, यानी कि प्लांट सेल है वो 2 गुना है। ठीक, या हम कह सकते हैं आरबीसी है वो प्लांट सेल का आधा है। Okay, so next let's move to the next question. So next question है mass of earth। So हम is 5.97 into 10⁻24 kgs, mass of moon is 3.75 into 10⁻22 kgs। What is the total mass? हमें दोनों का टोटल मास पता करना है। सो टोटल मास किसके बराबर हो जाएगा? टोटल मास इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ प्लस मास ऑफ मून। ओके, सो मास ऑफ अर्थ हमारे पास क्या हो जाएगा 5.97 इंटू 10⁻24 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 5.97 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। अब हमने इनको कॉमन एक्सपोनेंट्स इस ढंग से बना लिए। अब ये क्या है 10⁻2 का मतलब है 100, सो 5.97 इंटू 100 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। मैं इसे लिख सकती हूँ 597 100 से मल्टीप्लाई करके इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। तो हमारे पास क्या हो जाएगा 597 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22। ओके, अब हम इसे ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 35.7 और 7 14, 1 कैरी फॉरवर्ड, 9 प्लस 1 इज 0, 1 कैरी फॉरवर्ड 6। ये हमारे पास आ जाएगा टोटल मास, दिस मल्टीप्लाइड बाई 10⁻22 kg। सो हमने मास ऑफ अर्थ लिया, मास ऑफ मून लिया, मास ऑफ अर्थ मास ऑफ मून लेकर के यहाँ पे क्योंकि 24 था तो हम इसको डायरेक्टली इसके साथ नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया 10⁻2 इंटू 10⁻22 कर दिया। ओके, सो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला काम में लिया है वो लिया है a raised to power m
इंटू ए रेज टू पावर n इज इक्वल टू ए रेज टू पावर m प्लस n। सो यहाँ पे क्या था, m प्लस n था, तो यहाँ पे क्या हो गया, m और n कर दिया हमने। ओके, सो नाउ इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 597 इंटू 10⁻22 प्लस 7.35 इंटू 10⁻22 आया। ये हमारा कॉमन आ गया और ये हम ऐड कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question number, the distance between Sun and Earth is 1.496 into 10⁻11 meters and the distance between Earth and Moon is 3.84 into 10⁸8 meters. During solar eclipse, Moon comes in between Earth and Sun. Moon है वो Earth और Sun के बीच में आ जाता है। At that time, what is the distance between Moon and Sun? उस टाइम पे Moon और Sun के बीच में distance कितना होगा? So हम सबसे पहले लिखते हैं distance between Sun and Earth, that is equal to 1.496 into 10⁻11 meters. Okay, now distance between Earth and Moon is 3.84 into 10⁸8। अब हमें जो समझाया गया वो ये समझाया गया है कि जो ये सन है इससे जो अर्थ का डिस्टेंस है वो हमें दिया गया है। अगेन हमें जो अर्थ है उससे हमें मून का डिस्टेंस दिया गया है। ओके, सो सबसे पहला जो डिस्टेंस है वो है सन और अर्थ का डिस्टेंस। ओके, जो कि ये है। दूसरा है अर्थ एंड मून का डिस्टेंस। ओके, नाउ हमें दिया गया सोलर इक्लिप्स में मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। अब मून क्या है, यहाँ पे आ जाता है और अर्थ यहाँ चला जाता है। ओके, सो अब मून कम्स बिटवीन अर्थ एंड सन एट दैट टाइम व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन। हमें मून और सन का डिस्टेंस बताना, मतलब ये डिस्टेंस हमें बताना है। तो अब हमें पहले ये देखना है कि भाई हमें कैलकुलेट कैसे करना है ना। तो टोटल डिस्टेंस जो है सन से अर्थ का हम कैलकुलेट है हमारे पास, और इसमें से सन से अर्थ का जो डिस्टेंस है उसमें से अर्थ और मून का डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन मून एंड सन इज इक्वल टू डिस्टेंस between Sun and Earth minus distance between Earth and Moon. Okay, so हमने सबसे पहले क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, सन और अर्थ यानी सन और अर्थ के बीच का हमें डिस्टेंस पहले बताया गया है। तो हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स माइनस डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून का डिस्टेंस माइनस कर दो इस पूरे डिस्टेंस से। ओके, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸8। दिस इज द एग्जैक्ट पिक्चर ऑफ सोलर इक्लिप्स। तो हम इस पिक्चर को हटा सकते हैं। ओके, ठीक। तो अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। ये सोलर इक्लिप्स है, जो सोलर इक्लिप्स में ये पिक्चर होगी। मून इज इन बिटवीन सन एंड अर्थ। ओके, सो हमें डिस्टेंस ये पता करना है सन और मून के बीच का। तो हम क्या करेंगे, सन और अर्थ का डिस्टेंस लिया माइनस हमने अर्थ और मून का डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1.496 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁸8। ओके, लिख सकते हैं हम इसको। 11 को 3 और 8 में स्प्लिट कर देंगे। 3.8 इंटू 10⁸8। अब हमने इसमें क्या देखा, इसको हम 10⁻3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास आता है 1496 इंटू 10⁸8 माइनस 3.8 इंटू 3.84 इंटू 10⁸8। हमारे पास कॉमन क्या आ गया, 10⁸8 कॉमन आ गया।
इसको और इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1496 माइनस 3.84, इनको सब्ट्रैक्ट कर दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1496 माइनस 3.84। ओके, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गए 1 पॉइंट, 5 में से 3 गए 2, 9, 1, 4। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1492.16 इंटू 10⁸ मीटर। सो इन दोनों का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1492 इंटू 0.16 इंटू 10⁸ मीटर्स। और हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 1.492 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁸, जिसे हम फर्दर लिख सकते हैं 1.492 इंटू 10⁻³ प्लस 8 इज 11 दिस मच मीटर्स। ओके, अगर आपको कुछ चीज़ नहीं समझ आए तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।